स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुज, और प्रश्नावली हमारी 7.3 है। इसका पहला सवाल हम पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो सम द्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही और स्थित हैं, एक ही उग्र स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज पहला, इसमें 4 पॉइंट बोले गए हैं। पहला सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABD यानी त्रिभुज ABD यानी ये वाला त्रिभुज, और BACD यानी ये वाला, यानी दोनों ये त्रिभुज हमें सिद्ध करने हैं। यानी पहले में एक ये त्रिभुज हमें सिद्ध करना है, और दूसरे में हमें त्रिभुज सिद्ध करना है ABC ABP APB यानी ये वाला पूरा त्रिभुज, और फिर हमें ACP यानी ये वाला पूरा त्रिभुज। और फिर हमें बताना है तीसरे पॉइंट में कि AP कोण कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी ये दोनों कोण है ना, AP जो रेखा है, AP जो रेखा है D और कोण A को समद्विभाजित करता है। और दूसरे पॉइंट में बताना है, चौथा पॉइंट है AP रेखा BC को समलंब करता है। यानी BC जो रेखा है ये AP पॉइंट जो है ये लंब करता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो हमारा ये कोण है ये लंब है, तो ये 90 अंश का टोटल बनेगा, है ना। ये 90 अंश का बनेगा, और ये रेखा B कोण को पूरे को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। और ये कोण AP रेखा कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी हम इन दोनों को यहाँ पर और दे रखा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो यानी ये वाला, यानी AP रेखा AB रेखा AC के क्या होगी, बराबर होगी। और एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं, यानी AP रेखा हमारा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि बात करें तो AD रेखा आपको दोनों के शीर्षाभिमुख हो जाएगी, ठीक है ना। हमको 4 पॉइंट सिद्ध करने हैं, तो 4 हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। 4 कॉलम हम बना लेंगे और चारों पॉइंट उसी प्रकार से हम सिद्ध करते चले जाएंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज हम सिद्ध करेंगे। तो पहला त्रिभुज हम सिद्ध करते हैं। इस पे अच्छा, सबसे पहले जो इस पे काम हम करते थे, दिया है वो सिद्ध करना, तो ये जगह के अभाव के कारण हम वो चीज़ नहीं लिख रहे। आप अपने बुक में जब क्वेश्चन करना, इसको हल करना, तो जो दिया है पॉइंट वो लिख लेना है, और उसके बाद जो सिद्ध करना है वो लिखना है, ठीक है ना। हम डायरेक्ट आज हल कर रहे हैं क्योंकि जगह का अभाव है, तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं और डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। मतलब हल दिया है और सिद्ध करना, ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मतलब सीधे आंसर पे आते हैं। तो आंसर पे आएंगे तो कुछ चीज़ें हम पहले निकाल भी लेते हैं। यहाँ हम निकाल लेते हैं। जैसे पहला है कि ये ABCD ये लंब है, यानी हम तुमको बता चुके हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC आ जाएगा। क्या है, AB बराबर AC हो जाएगा या समद्विबाहु। कारण क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है तो यानी सब भुजाएं इसकी बराबर होंगी, तो यानी समबाहु त्रिभुज के कारण हमारा ये पॉइंट बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है तो ये हमारा तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम AC और AB से काम करते हैं। और इसी प्रकार जो BC है ये अर्धक है, तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा BD बराबर हो जाएगा CD के। ये भी कारण हम जानते हैं कि ये लिख लेते हैं समीकरण 1 से, और ये समीकरण 2, यानी दोनों ये पॉइंट हमारे काम आने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे इसको। तो हम सबसे पहले करते हैं त्रिभुज को, इसको हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABD
तथा त्रिभुज ए सी डी, यानी दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी और डी और ए सी डी, है ना, यानी दोनों त्रिभुज ले लेंगे। अब दोनों त्रिभुज में देखो दोनों की हमें रेखा, ये पूरा त्रिभुज आ रहा है, पूरी रेखा आ रही ना, ये पूरी रेखा आ रही है, तो ये हम लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, और ये हमने क्या है, ये दिया है, क्या है, ये दिया है, तो हम लिख देंगे ये दिया है। और दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, यानी बी डी बराबर सी डी, यानी ये वाली रेखा और इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि समद्विभाजक है, तो यहाँ पर भी कह देंगे कि ये दिया है, ठीक है ना। ए बी पॉइंट हमारा दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। और हमारा तीसरा देखो यहाँ पर क्या बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ए डी रेखा दोनों त्रिभुजों में है, तो ए डी रेखा के बराबर आ जाएगी, तो ए डी बराबर ए डी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, यहाँ रीजन भी लिखते जाएंगे, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो यहाँ पर हमारी भुजा ही बराबर हुई हैं, तो यहाँ पर लिख दोगे यस सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना, सर्वांग समता नियम से। तो हम हमारा ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया दोनों त्रिभुज, ये दोनों हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारी बराबर हो गई, पहला पॉइंट आपका सिद्ध हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, दूसरा सिद्ध करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी, ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, यानी ए बी पी और ए सी पी, यानी दोनों हम ये पूरा यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों लेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो हमारा वही आ गया कि ए बी बराबर ए सी, और ये हमारा दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा पहला आ गया कि ए बी बराबर ए सी, तो हमने ये दिया है, तो दिया लिख देंगे। और देखते हैं थोड़ा सा, अगला सही है, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, और आपका क्या है, ये कोण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना। ए पी बराबर ए पी, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये तीनों कोण हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, और यहाँ पर लिख दोगे 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, है ना, प्रत्येक कोण 90 अंश का। रीजन है कि यहाँ पर लंब है, लंब का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा भुजा और कोण यानी दोनों के बीच में आ रहा है, यानी हमारा इसके और इसके बीच में आ रहा है कोण। तो यहाँ पर लिख देंगे यस ए यस सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना, सर्वांग समता नियम से हो गया। त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है,
सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACP के। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें हम CPCT से इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पर देखो हमारा ये बात बराबर हो जाएगी कोण कोण BDP बराबर हो जाएगा कोण CDP के। यानी ये जो कोण D है ये दोनों के ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका इक्वेशन डाल देते हैं यहाँ पर पहली, है ना, और यहाँ पर लिख देंगे CPCT से। ठीक है, अब दूसरी बात हम यहाँ पर सिद्ध कर लेंगे कि कोण DPB बराबर हो जाएगा DPB बराबर हो जाएगा DPC के। इसको समीकरण दूसरा डाल देंगे, ये भी CPCT से ही बराबर हुआ है। और यहाँ पर BP बराबर हम कर लेंगे CP, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण तीसरा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, और समीकरण या ये भी क्या हो जाएगा, CPCT के नियम से। ठीक है, CPCT के नियम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर समीकरण एक और 3 से लिखोगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि AP कोण A को समद्विभाजित, AP कोण A को और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, ये हमारा, इससे हमारा तीसरा पॉइंट ये जो था ये सिद्ध हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा ये सिद्ध हो गया इससे। अब हम चौथा पॉइंट हम देखते हैं, त्रिभुज हम ले लेंगे, चौथा पॉइंट हम ले लेंगे, इसको चौथा पॉइंट लेंगे। चौथा पॉइंट में क्या है, हमको ये सिद्ध करना है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हम कोण ले लेंगे, कोण DPB यानी DP और B ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण DPC बराबर 180 अंश, और रीजन भी है दे देंगे कि रैखिक युग्म से, यानी रैखिक रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी पूरा ये क्या कोण हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये DPB ये को हमको क्या करना होगा, बदलना होगा। ये देखो DPB बराबर DPC, यानी इस पर कोई भी एक कोण हम क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। तो यहाँ पर हम कोण C को बदल लेते हैं और यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ कोण DPB प्लस कोण DPB बराबर 180 अंश, और रीजन लिख देंगे कौन सा है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हमने किया। अब देखो ये दोनों कोणों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो 2 कोण DPB
बराबर 180 अंश हो जाएगा, ये इसके बटे में जाएगा, तो कोण डी पी बी बराबर 180 अंश बटे 2, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 90 अंश। तो कोण डी पी बी बराबर 90 अंश। ठीक है, ये हमारा आ गया 90 अंश। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि कोण डी पी बी बराबर 90 अंश है और बी पी बराबर सी पी, समीकरण यहाँ पर बी पी बराबर सी पी, यहाँ देखो समीकरण तीसरे से है ना, समीकरण तीसरे से क्या किया है, से यह सिद्ध होता है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये हमारा सवाल बड़ी आसानी से हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बड़ा आसान था। इस पे क्या था, बस ये दो समबाहु त्रिभुज मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया था। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी बराबर ए सी और ए सी बराबर बी सी। यानी इससे क्वेश्चन से हमने क्या किया, ए बी बराबर ए सी कर लिया और बी डी बराबर बी सी कर लिया। ठीक है, और बी डी बराबर बी सी मतलब ये वाली भुजा, इसको हमने बराबर कर लिया। ठीक है, और बड़ी आसानी से सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल आपका है दूसरा नंबर, कह रहा है ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। यानी ए डी जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो दर्शाइए कि ए डी रेखाखंड बी सी का समद्विभाजित करता है। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ए बी ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है और कोण ये बी सी को समद्विभाजित करता है। तो एक बात हम समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये रेखा यानी ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण भी क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाते हैं। कोण यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपने पढ़ रखा है, यानी सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और सीधी ये एडी क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज में लिखते हैं। तो हमें दिया क्या है, हम सबसे पहले इस पे वो लिख लेते हैं ना कि दिया क्या है। तो दिया क्या है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है और ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और सिद्ध करना में है, सिद्ध जो करना है वो यहाँ पर लिख लोगे कि सिद्ध क्या करना है। तो यही बात सिद्ध करनी है हमें। ठीक है, तो ये लिख देंगे कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। और दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है कि ए डी
कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं, अब सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध यहाँ पर लिखोगे, सिद्ध हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी और डी तथा त्रिभुज ए डी सी, है ना, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, अब देखो ये दोनों में हम क्या देखते हैं कि ए बी बराबर ए सी है। ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए से ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमने ये लिख दिया कि ए बी भुजा ए सी के क्या है, बराबर है। और देखो ए डी भुजा और ए डी भुजा क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। तो ए डी बराबर ए डी क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, है ना, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और तीसरा क्या होगा, ये हमारा कोण 90 अंश का रहेगा ना, ये दोनों में लंब है, तो यानी क्या है, कोण 90 अंश का रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, और यहाँ पर लिखोगे प्रत्येक कोण 90 अंश का, प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का, प्रत्येक कोण 90 अंश का। ठीक है, ये रीजन हो गया। तो तीन चीज़ें हमें क्या हो गई, मिल गई। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आप जानते हैं कि तीन चीज़ें ही हमें पर्याप्त हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। क्या है, ये समकोण त्रिभुज 90 अंश का है, तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर रीजन ये भी देख सकते हैं कि ये क्या है, दोनों त्रिभुजों के कर्ण हैं। ठीक है, और ये इस पे क्या है, दोनों ये क्या है, लंब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये कोण है, तो ये कोण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो गया। तो यहाँ पर वो लंब हाइट का हम लिखेंगे, यानी RHS, यानी लंब और आधार और सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से, तो ये हमारा दोनों क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी पी सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण ये बी डी बराबर आ जाएगा सी डी के। ये क्या हो जाएगा, बी डी बराबर सी डी के आ जाएगा। इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1, और ये सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। और कोण ए हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों को अर्धक कर रहा है ना, तो कोण ए भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा सी पी सी टी से। तो यानी कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, इसको समीकरण हम दूसरा डाल देते हैं, ये भी क्या हो गया, सी पी सी टी से बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं कि अब क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से हमारा क्या सिद्ध होता है, यहाँ पर इसी के आगे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से ये सिद्ध होता है कि एडी रेखाखंड BC को समद्विभाजित
द्विभाजित करता है, ठीक है ना, समद्विभाजित करता है, ठीक है। और सेकेंड से हमारा क्या होता है, समीकरण सेकेंड से प्रूफ होता है, समीकरण सेकेंड से सिद्ध होता है, कि सेकेंड नंबर क्या है हमारा, कि AD कोण कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा रीजन दोनों का हो गया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है ना। बड़ा आसान सवाल था, इसको हमें सिद्ध क्या करना था कि पहला AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी ये AD रेखा है जो ये BC को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना था। और फिर AD जो रेखा है A कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हमने क्या किया, इस दोनों कोणों को, दोनों त्रिभुजों को, यानी ADB को और ADC को, दोनों त्रिभुजों को ले लिया, इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। सर्वांगसम सिद्ध करने से हमें क्या प्राप्त हुआ कि यानी BD जो भुजा है, यानी ये वाली दोनों भुजाएं BD और CD हमारी दोनों बराबर हो गई, और ये हमारा कोण भी दोनों को बराबर कर दिया CPCT के तहत से। तो हमने ये समीकरण 1 से जो हमें प्राप्त हुआ BD बराबर CD, ये हमको कोण AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, इससे ये सिद्ध होता है। और हमारा जो सेकेंड समीकरण है कोण BAD बराबर कोण CAD, ये दूसरा पॉइंट को सिद्ध करता है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें वीडियो को, ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सकें वो भी। और यदि वीडियो समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करें, और यदि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रही, तो भी कमेंट करें, लिख के बताएं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। हम आगे इसी प्रकार से बनाते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।